अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब, और इसके अलावा एक क्वेश्चन है हमारा आपसे, उसके मतलब जानना है आप लोगों से। आज 12 दिसंबर 2021 और इतवार का दिन है। कल खबर शेयर की थी ओमान में जो है वीकेंड के मतलब, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है ओमान और बाकी स्टेट्स भी यूएई की तरह जुमा की छुट्टी ख़त्म कर दें, या फिर जुमा हफ्ता इतवार भी कर दें तो भी गुड है, अदरवाइज़ हफ्ता इतवार पे कन्वर्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ यूज़र ने इसका रिएक्शन दिया कि ओमान को तो 7 दिन ही काम करना चाहिए, यानी अलातूल शगल शगल शगल, छुट्टी करनी भी है तो सिर्फ जुमे की करो। सोशल मीडिया के ऊपर ये काफ़ी बहस चल रही है कि जुमा की छुट्टी को बरकरार रखा जाए, सैटरडे को भी वर्किंग डे में डाल दिया जाए। अल्लाह खैर करे, आने वालों का सबके लिए अच्छा हो। उसके बाद है जी फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से, तो कतर के हवाले से हमने शेयर किया था कि कतर के लिए 3 एडिशनल यानी रूटीन से हट के जो है एक्स्ट्रा फ़्लाइट वो चलाई जा रही हैं ओमान एयर की जानब से, और उम्मीद करते हैं कि बाकी ममालिक के लिए भी जो है मज़ीद फ़्लाइटें चलाई जाएंगी। टिकट प्राइसेस के हवाले से कुछ दोस्त साहब ने कमेंट किया था, तो उनके लिए अर्ज़ है कि भाई टिकट प्राइसेस दिसंबर में तो मुश्किल है, क्योंकि अभी क्रिसमस आ रहा है, ऊपर से फिर वो न्यू ईयर जनवरी 2022 नया साल, तो उसको लेके बिज़नेस है कि आपको पता ही है, फिर वो बढ़ती जाएंगी प्राइस, अभी आने वाले दिनों में बढ़ती जाएंगी। उसके बाद जो है होपफुली उम्मीद करते हैं कि कम होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद है वीज़ा के वाले, जितने भी दोस्त साहब आपने कमेंट किया कि पायन वीज़े, भैया वीज़े सभी ओपन है ओमान के, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आई डोंट नो कि तंबाकू कहाँ से आता है और क्यों आता है, और ये भी कि अगर आपने वीज़ा लेना है, ख़रीदना है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ीस क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारे वीज़ों की फ़ीस जो है मिनिमम 600 रियाल भी है। तो आपको हो सकता है कि इससे ज़्यादा ही जो है ना वो मांगी जाए, तो आपने चेक कर लेना है कि आपको जो वीज़ा टाइटल दिया जा रहा है उसकी 600 है, 300 है, क्योंकि कुछ फ़ीसें हैं जिनकी 300 भी है, अभी ज़्यादातर की 600 हो चुकी है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जिस वीज़ा आपने जो लेना है उसकी फ़ीस क्या है। उसके हवाले से हमने वो फ़ाइल भी शेयर की हुई है पहले से, अगर आप कमेंट करेंगे तो दोबारा भी शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। आउट पास के मतलब दोस्त साहब ने कमेंट किया था, उनको रिप्लाई भी कर दिया, लेकिन फिर भी पता चले कि आउट पास 31 दिसंबर तक ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 31 जनवरी तक का टाइम होगा। जिन लोगों ने आउट पास अप्लाई किए उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई, उनको आउट पास इशू कर दिए गए, उनको हर हाल में 31 जनवरी 2022 तक ओमान से एग्ज़िट जाना होगा। ये लास्ट स्टेटमेंट में कहा गया था मिनिस्टर मैन पावर की जानब से, क्योंकि हर महीने जो है पिछले 6 महीनों से बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है जब ये फाइनल बोल दिया कि 31 जनवरी तक उनको हर हाल में ओमान से एग्ज़िट जाना होगा, या इधर आके अपना लीगल स्टेटस जो है वो अपनाना होगा, तो हमारा नहीं ख्याल कि दोबारा इसको एक्सटेंड करेंगे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी। उसके बाद क्या है कि जो हमारा सवाल था वो ये है कि अगर 10 साल का लाइसेंस एक्सपायर हो रहा हो तो क्या आई टेस्ट करवाना ज़रूरी है? उसको रीन्यू करवाने के लिए अगर किसी दोस्त ने किया है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि हम बगैर टेस्ट करवाए चले जाएँ सेंटर पे आरओपी के, या ऑनलाइन ट्राई कर, ऑनलाइन एक्चुअली पीकेआई इनेबल करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तो जाना ही पड़ना है। यानी हो तो हम चाहते हैं कि हमारा चक्कर लगने से पहले जो है पता चल जाए कि आई टेस्ट ज़रूरी है या नहीं है। किसी भी दोस्त ने अगर लाइट व्हीकल जो है लाइसेंस वो रीन्यू करवाया हो जो 10 साल वाला हो, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।